आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। कि इसका मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये मैट्रिक्स आई क्यों लाया गया? जैसे हम पहले करते थे, जैसे कोई ए आदमी है और एक बी आदमी है, दोनों दुकानदार हैं। ए ने कुछ पेंसिल, कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीदे। ए ने 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी और बी ने 1 पेन और 2 पेंसिल खरीदी। तो इन चीज़ों को हम लिखते थे 2x + 3y। मतलब हम पेन की क्वांटिटी को x मान लेते थे, पेंसिल की क्वांटिटी को y मान लेते थे और उनसे हमें समीकरण बनाते थे। ऐसे ही बी ने जैसे लिया है 1x + 2y और इनके इक्वल में कुछ क्वांटिटी दे रखी थी, जैसे ये 20 रुपीज़ करके आया था और ये 10 रुपीज़। तो इस हिसाब से आगे क्वेश्चन बनते थे। तो इन्हीं को सोल्व करने के लिए अब हमारे पास एक मैट्रिक्स का तरीका है। मैट्रिक्स का तरीका क्या है? जैसे कोई 3 आदमी हैं, ए बी और सी। 3 आदमी हैं, ये कुछ पेन, ये पेंसिल और ये इरेजर खरीदता है। मान लो पहला आदमी ए है, ए ने 3 पेन और 2 पेंसिल और 1 इरेजर खरीदा। तो जैसे इक्वेशन बनाते थे 3x + 2y + 1z = में कुछ क्वांटिटी दे देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, और ऐसे ही बी आदमी है, बी ने 7 पेन, 6 पेंसिल और 9 इरेजर खरीदे। ऐसे ही सी है, सी ने 5 पेन, 7 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे। तो इन चीज़ों को पहले इस फॉर्म में लिखा जाता था, इस फॉर्म में लिखा जाता था। अब इनसे बचने के लिए हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म ली है और अब हमें इस चैप्टर में इस फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। तो इस मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादा समझाने के लिए देखो ये मैट्रिक्स क्या है। जैसे ये वाला जो सिंबल है ये दे रखा है, ये वाला इसका सिंबल है, इसके अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है। एलिमेंट्स क्या? जैसे 3 है, 2 है, 1 है, ये एलिमेंट है। तो जैसे ये टोटल इसमें 9 एलिमेंट है, इन 9 एलिमेंटों को इस मैट्रिक्स में रखा गया है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जैसे 1 3 2 1, ये एक सीध में लिख रखे हैं, ये लिख रखे हैं। तो ये वाली जो है ये फर्स्ट रो है, 3 2 1, ये पहली एक रो है। ये जो लिखा हुआ है ये एक रो है। और ये वाली जो है सेकंड 7 6 9, ये सेकंड रो है और ये वाली है थर्ड रो। और ऐसे ही ये जो 3 7 5, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, ये होते हैं कॉलम बोलते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम, ये कॉलम है। ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जैसे हमारे पास रो और कॉलम, इसके अंदर देखो इस मैट्रिक्स, ये हमने मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसमें क्या ऑर्डर हो गया हमारे पास? 3 क्रॉस 3। ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अब ये सामने वाला क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्या है? ये पहले एलिमेंट को दर्शाने के लिए है। ए, सभी को ए से दर्शाया गया है। ठीक है। इसके बाद A11 क्या है? 11 का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला जो पहले है AIJ, ये पहला जो होता है वो रो के लिए होता है और ये J जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये A11 देखो किस प्लेस पे है। ये अगर यहाँ से देखा जाए, ये फर्स्ट 3 को देखा जाए तो 3 कहाँ है? फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। तो इसलिए A11 लिखा गया है। इसको क्या लिखा गया है? A12। फर्स्ट रो चल रही है और कॉलम कौन सा बदल गया हमारे पास? सेकंड हो गया। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? A12। इस हिसाब से A13, ये क्या हो जाएगा? रो तो चल रही है फर्स्ट, लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा? थर्ड। ऐसे ही इसको अरेंजमेंट किया गया है। जैसे A21 क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये वाला, अगर 7 की बात करूँ मैं, तो 7 क्या है? यहाँ पे सेकंड रो है और कॉलम कौन सा चल रहा है? फर्स्ट। 7 जो है रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट, तो ये लिख रखा है A21। और ऐसे A22 के लिए देखो ये 6 है। 6 जो है
6 क्या है, सेकंड रो, रो कौन सी चल रही है, सेकंड, और कॉलम भी कौन सा है, सेकंड, तो इसलिए A22 इस प्रकार से हमने इसको लिखा गया है। उसके बाद देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब अगर सीधी एक लाइन में लिखे गए हैं तो वो क्या होती है, रो, जैसे 5 5 7 8 तो ये रो हो गया। 1 2 ये भी एक रो है। और अगर कुछ एलिमेंट ऐसे और लिखते हैं 1 2 3 4 मतलब ऐसे लाइन में जा रही हैं तो ये वाला भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, इसमें सारे रो है, कॉलम नहीं बन रहे। और अगला मैट्रिक्स का टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये रो में है, आगे सीधी लाइन में लिखे गए हैं, रो है, ऐसे ही कॉलम होता है। अगर ये ऐसे लिखे जाते हैं तो ये क्या होता है, जैसे 3 2 1 ये लिख रखे हैं, ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये 2 1 भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। और बड़ी बनाना चाहें तो हम जैसे देखो 1 2 3 4 ये वाली भी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक टाइप है मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल कैसा होता है, जैसे देखो आपने रेक्टेंगल के बारे में इसकी शेप देखी होगी, लेंथ बड़ी होती है, थोड़ी सी लेंथ बड़ी होती है, और ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है। कई बार क्या होती है, ब्रेथ बड़ी हो जाती है और लेंथ छोटी हो जाती है। इसी प्रकार से क्या है कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है, कई बार तो क्या है, जैसे देखो इसमें दो रो कितनी है, 1 2, ये कितनी रो है, 1, और ये है 2, और कॉलम कैसे होते हैं, ये खड़े हुए 1 2 3, तो ये कितने हैं 3, और ये कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपने पहले ही देखा होगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर था रो इंटू कॉलम, तो अब देखो यहाँ पे रो कितनी है, एक दो, तो रो है दो, ऑर्डर देखें तो 2 इंटू में कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 3। ऐसे ही ये वाला है, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में रो देखो 1 2 3, इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 1 2, इसमें कॉलम कितने हैं 2, तो ये इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2। तो ये वाली टाइप की जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसका नाम से ही पता चल जाता है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर आपने देखा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है और जो ब्रेथ होती है दोनों क्या होती हैं, बराबर सेम होती हैं, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसीलिए क्या है, बिल्कुल 1, इसके अंदर देखो ये 1 2 3 4 ये एलिमेंट लिख रखे हैं, ये वाला जो है ये फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो, ये वाला फर्स्ट कॉलम, और ये वाला सेकंड कॉलम। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला देखे जाए तो ये वाला देखा जाए तो इसमें देखो रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कुछ टाइप है मैट्रिक्स के, और इससे अलावा भी कुछ रह जाते हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब एक्सरसाइज आती है 3.1, पहली एक्सरसाइज, और इसके भी मैं कुछ 3 क्वेश्चन करवाता हूँ, और इससे इसी जैसे जो 2 या 3 क्वेश्चन और बच जाते हैं वो आप करना, इसके बाद आगे जो बच जाता है वो नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो ऑर्डर कितने बन सकते हैं पॉसिबल। जैसे देखो हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की थी ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं 9, तो इसको कैसे लिखा गया, हमने 3 इंटू 3 ऑर्डर में लिखा गया है। लेकिन अगर 18 एलिमेंट है तो उसको कितने ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा जा सकता है, पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं। तो इसका आंसर है, इसको हम सोल्व करें तो देयर आर 18 एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पास कितने एलिमेंट है 18, तो ऑर्डर हमारे पास कितने बन सकते हैं, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट 1 इंटू में 18, जैसे देखो ये वाला तो होता है रो और ये वाली होती है कॉलम। अगर हम बात करें एक ही रो में, रो कर दें हम 1,
और कॉलम कितने हो जाए 18। जैसे हमने ये रो का टॉपिक पढ़ा था, तो रो के अंदर देखो एक ही रो में लिख रहे हैं हम। अगर ऐसे ही 18 एलिमेंटों को हम क्या कर दें, एक ही रो में लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक रो हो जाएगी और 18 कॉलम हो जाएगा। तो एक तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें पॉसिबल केसेस देखने कितने बन सकते हैं, तो देखो 2 रो बना दें, गुना 9 9 2 9 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब रो कितनी हो जाएंगे 2 और एलिमेंट ये कितने हो जाएंगे 9। इसके बाद है कॉमा। उसके बाद देखो 3 6 जा 18, अगर रो हम बना दे 3 और कॉलम बना दे 6, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद 4 की टेबल में 18 है नहीं, 5 की भी नहीं है, 6 के में दोबारा है 6, अगर हम बना दे रो और 3 कॉलम, एक ये हो जाएगा। और इसके बाद बचा हुआ एक 9 × 2 और एक हो जाएगा 18 × 1। तो ये हमारे पास 6 क्या बन जाएंगे, इसके ऑर्डर बन जाएंगे 18 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। उसके बाद तो ऐसे ही इसके अंदर एक पार्ट और दे रखा है कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है, उनको कैसे लिख सकते हैं। एलिमेंट कितने हैं 5, तो 5 एलिमेंट के लिए देखो तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 × 5 और 5 × 1। यही दो ऑर्डर क्या है हमारे पास, जिसको हम 5 एलिमेंट्स को रख सकते हैं। और देखो किसी की टेबल में 5 नहीं आ रहा, तो 1 × 5 मतलब क्या है, मेरे पास जो टेबल में बनते हैं उसी हिसाब से ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ़ ए हमारे पास दे रखी है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसके बारे में हमें क्या बताना है, इसके बारे में बताना है राइट द ऑर्डर ऑफ ए। इसका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर क्या होता है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ऑर्डर होता है कि रो मल्टीप्लाई कॉलम, कि इसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, हमें ये बताना है। तो अगर रो की बात करूँ, देखो 6 7 और 13, ये फर्स्ट 6 वाला जो है ये फर्स्ट, 7 वाला ये सेकंड और 13 वाला है ये थर्ड। तो इसके अंदर रो तो कितनी होगी, ये पहले ये साइड वाली क्या होती है रो, तो रो कितनी होगी, इसके नीचे लिखें तो रो कितनी है 3 मल्टीप्लाई कॉलम देखें कितने हैं 6 -3 2 5। अगर इसके अंदर कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 4, तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं 4। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 × 4, तो ये हमें बताना था। उसके बाद आंसर क्या देना है, एंड द एलिमेंट ऑफ, हमें एलिमेंट बताना है, किसका एलिमेंट बताना है A14। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, जैसे A11 क्या है, A12 क्या कैसे लिखा जाता है, A13 क्या है। अगर मैं A13 की बात करूँ यहाँ पे, अगर इसको कंपेयर करूँ इसके साथ, तो A13 क्या है हमारे पास 1 है। तो इसी हिसाब से अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें A14, 1 का मतलब क्या है, ये वाला जो है वो क्या होता है रो, और ये वाला क्या होता है कॉलम। ये जो लिखा जाता है A14, ये लिख रखे हैं हमने, ये वाला है रो और ये वाला है कॉलम। तो इस रो और इस कॉलम, तो फर्स्ट रो को हमारे पास ये चल रही है, जैसे 6 3 ये वाली चल रही है फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा फोर्थ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में ये 5 जो एलिमेंट है, ये हमारे पास जो 5 है। रो कौन सी है, रो देखो अगर मैं आपको कंफ्यूज मत हो, 1 2 3 ये तीनों रो हो गई, और कॉलम की बात करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये है फोर्थ, ये 4 कॉलम हो गए। तो ये हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका 5। उसके बाद नेक्स्ट है A21। A21 में मतलब क्या है कि हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो थी, ये क्या हो जाएगी सेकंड रो हो जाएगी। तो सेकंड रो में क्या है और फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7। उसके बाद नेक्स्ट है A31। A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो हमारे पास ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये क्या है हमारे पास ये 13। उसके बाद हमें क्या बताना है, आल्सो शो दैट, हमें ये भी शो करना है, क्या शो करना है कि जैसे A32 हमारे पास A32 ये हो जाएगा 15। A32 हमारे पास है, A32 हमारे पास है 15। और उसके बाद पूछ रखा है A23।
A2 3 की बात करें हम, A2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो 9, तो ये हमारे पास है 9। और उसके बाद बात करें A2 4 जो हमारे पास है ये दूसरी रो और फोर्थ कॉलम, ये कितना हमारे पास 6। तो अगर हम इसको और इजिकल टू में इसका जोड़ जो करें कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। A32 हमारे पास कितना है 15 और A23 कितना है 9 और ये कितना है 6। तो इसको अपने सोल्व करना है। A32 इजिकल टू में A23 प्लस में A24, इसको लिखा और इसको लिख के सोल्व करना है आपको। यहाँ पे तो इसका तो मान है कि 15, इसका कितना है 9 और इसका कितना है 6, तो 15 इजिकल टू में 15। तो ये भी क्या है हमारे पास आल्सो शो दैट, ये भी शो करना था तो ये भी हमने शो कर दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसके बाद आप खुद ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी है हमें। अगर हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, लेट ए कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ किया था कि ये मैट्रिक्स है, तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स माननी, तो एक मैट्रिक्स मान ली। जैसे ये पहला एलिमेंट बनेगा ए, ये ए बनेगा तो A11 A12 A13, ये बनेगा A21 A22 A23। कि क्या लिख रहा हूँ, ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये वाला जो है पहली रो पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे ये कोई हम मैट्रिक्स मान लेंगे A31 A32 और A33, ये हमने कोई एक मैट्रिक्स मान ली, ये कोई हमने एक मैट्रिक्स मान ली। और इसकी इस फॉर्म में बनाकर एक हमें रिजल्ट तैयार करना है। AIJ इजिकल टू में I प्लस जे का स्क्वायर। देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ये 3x3 ऑर्डर की, हमारे पास मैट्रिक्स है ही नहीं, तो मैट्रिक्स हमने क्या मानी है, ये मैट्रिक्स मानी है। क्योंकि ये पहला एलिमेंट होता है, पहला रो और पहले ही कॉलम का होता है, ये पहले रो और पहले ही दूसरे कॉलम का होता है, ये पहले रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लिखें, तो अगर हम पहला एलिमेंट बनाएं A11, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अगर ये एलिमेंट बनाए जो हमारे पास ये है, तो ये एलिमेंट कितना बन जाएगा, इसके अंदर क्या इसके दे रखा है, ये जो है प्लस ये इसका होल स्क्वायर, तो 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। उसके बाद बनाना हमें A12 बनाना है, तो आपके पास A12 दूसरा एलिमेंट यही है, तो A12 को बनाएंगे तो फर्स्ट रो I की मान कितना है 1 और J का मान कितना है 2 रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इनका 1 और 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उसके बाद बनाना हमें A13 ये हमारे पास A13, तो इसको बनाएंगे तो 1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार से हमें बनाना है जी, ये एलिमेंट दे रखे है A21 बनाना है, तो A21 तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उसके बाद बनाना है A22, ये एलिमेंट बनाना है तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है A23 एलिमेंट बनाएंगे तो हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 2 और 3 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद बनाना है A31, ये वाला जो एलिमेंट है A31 में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। A32 ये वाला एलिमेंट बनाना है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। उसके बाद बनाना है A33, तो A33 आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये बन गया। तो हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स हमने मानी थी, ये वाले एलिमेंट हमने माने। देखो हमारे पास आई और जे की जगह क्या, देखो ये वाली चीज़ शुरुआत में ही समझाई थी मैंने,
तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 से लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस हमें ये दे रखा है कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे मान सकते हैं, ये मान सकते हैं हम। अगर इसी की जगह आपको ये दे रखा होता कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ता, A11 A12 उसके बाद A21 और A22, क्योंकि हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो ये ऐसे माना जाता। तो ये मैट्रिक्स, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के क्या तैयार होगी, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमने मानी थी वो बन गई। हमारे पास पहले एलिमेंट का मान कितना है 4, फिर है 3 या 9, फिर उसके बाद है 16, फिर कितना है 9, फिर कितना है 16, फिर कितना है 25, फिर कितना है 16, फिर कितना है 25, फिर कितना है 36 सॉरी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट आपके पास 4th और 5th क्वेश्चन होगा, वो खुद ट्राई करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ये मेरा चैनल है और मैं यहाँ पे आपको मैथ करवाऊँगा, एलिमेंट मैथ। ये एलिमेंट मैथ की 3.1 एक्सरसाइज थी। ओके।